Hey everyone, welcome to my channel. We'll be doing IELTS listening and specifically आज हम multiple choice questions को करेंगे. So the contents are basics देखेंगे हम, कुछ practice question करेंगे and as always I'll give you the explanation. So multiple choice questions in listening. I know they are notorious, I know they are challenging, but don't worry, I'll give you the exact strategy to nail it. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स एज अ कैंडिडेट हम फेस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज जस्ट बिकॉज यू हेयर इट मेंशन डजंट मेक इट करेक्ट. अगर आपने ऑप्शंस में देखा और आपने वो चीज सुन ली कि हाँ ये बोला गया है स्पीकर में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है आंसर, क्योंकि जो स्पीकर है अपने आप को ऑटो करेक्ट कर सकता है. एक आंसर बोल के बोल सकता है कि नहीं ये वाला आंसर नहीं, दूसरा आंसर है. सो यू हैव टू बी रियली अटेंटिव टू आंसर दिस क्वेश्चन. Secondly, the answers will normally come in the form of synonyms or paraphrases. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ है वही स्पीकर बोलेगा, वो synonyms भी यूज कर सकता है उसके लिए. Thirdly, the three choices often look similar in meaning and it may be difficult for you to tell the difference. कि अब तीनों की लैंग्वेज सेम लग रही है, डिफरेंशिएट कौन सा करोगे? तो उसके लिए आपको थोड़ा रीडिंग स्किल्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा और आपको कीवर्ड्स मार्क करने होंगे और कीवर्ड ही कोई उसमें से स्पीकर बोलेगा और आपको आंसर उसी बेसिस पे देना. लास्टली, दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर लिसनिंग स्किल्स बट ऑल्सो योर रीडिंग स्किल्स, राइट? क्योंकि इसमें आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो आप रीडिंग आइल्स रीडिंग में भी आप करते हैं. So this is the strategy which works with the multiple choice questions in listening. First thing is don't check your answers from previous section. जो अगर आपको टाइम मिलता है उस क्वेश्चंस को देखने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ये मत करें कि आप जो पुराना सेक्शन हो गया उसके आंसर्स टैली करने लग जाएं कि यार क्या किया था. आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है. एंड सेकेंडली यू हैव टू मार्क कीवर्ड्स. आपको हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स, अंडरलाइन करने हैं कि इन क्वेश्चंस को आप डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करोगे. तो प्रीवियस सेक्शन के आंसर्स को आपको चेक नहीं करना है, आपको इसी पे फोकस करना है और इसी जो ऑप्शंस हैं उसके जो कीवर्ड्स हैं उसे हाईलाइट या अंडरलाइन करना है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ. डोंट राइट द फर्स्ट आंसर यू हियर. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आंसर को स्पीकर ऑटो करेक्ट कर सकता है. ये बोल के कोई आंसर देके वो दोबारा से बोल सकता है कि नहीं ये नहीं था, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय आप ना लगाएं, क्योंकि गेस वर्क भी कर सकते हो अगर बाई चांस वो मिस हो गया है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आप आगे वाले क्वेश्चंस को सही करने के लिए कोशिश कीजिए. बी केयरफुल इफ यू हेयर वर्ड्स लाइक बट और हाउएवर. इसका मतलब है, बट और हाउएवर का मतलब है कि जो उसने कहा था उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो कुछ बताने वाला है. सो बी अटेंटिव ऑन दैट पार्ट. लास्टली, योर आंसर विल ऑफन बी अ लेटर नॉट अ वर्ड. ये काफी लोगों से गलती हो सकती है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ते. तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन सही से पढ़िए. और उन्होंने लेटर लिखने को कहा है. ऑप्शन में से अगर ए बी सी डी ऑप्शन है तो ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है. आपको ये देखना है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है. और ज्यादातर ये लेटर होता है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से आप चूज करेंगे. आप वहां पे कोई वर्ड मत लिखिए. अगर ऑप्शन में कोई वर्ड आपको दे रखा है तो आप वर्ड मत लिखना अगर इंस्ट्रक्शन में मेंशन नहीं है. अगर इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि लेटर लिखना है तो लेटर ही लिखना. सो बी अटेंटिव ऑन दैट पार्ट एज वेल, क्योंकि मे बी आपने आंसर भी आइडेंटिफाई कर लिया हो बट अगर ट्रांसफरिंग आंसर की सही नहीं होगी so you may lose marks. So as I have already discussed the common problem जो as a student हम फेस करते हैं. पहली प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेम वर्ड्स को सुने ऑडियो में जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं. बट बोथ IELTS listening and reading will test your skills and your ability to recognize synonyms and paraphrases. डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे, synonyms और paraphrases के द्वारा मिलेंगे. synonyms का मतलब है पर्यायवाची. सो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं. क्वेश्चन ये कहता है द आइडिया फॉर द टू न्यू डेवलपमेंट्स इन द सिटी केम फ्रॉम. जो आइडिया था, जो दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सिटी में, वो किसके द्वारा आया था? लोकल पीपल के द्वारा, सिटी काउंसिल के द्वारा, या द SWRDC के द्वारा. तो नीचे ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट लिखी गई है, इसको पढ़ते हैं. ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब यही है कि जो डायलॉग है, जो स्क्रिप्ट है, जो ऑडियो में बोली गई है, उसी का टेक्स्ट वर्जन है ये. So as many of you may know, the ideas for these initiatives came from you, the public.
तो केम फ्रॉम यू द पब्लिक का मतलब क्या है? फ्रॉम यू मतलब तुम लोग, द पब्लिक, तो इस ये सिनोनिम है, उसका पैराफ्रेजिंग है, तो लोकल पीपल की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस में ही मिल सकते हैं, तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची या सिनोनिम्स जानो। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्टर्स। आइस लिस्निंग में क्या होता है कि आपको डिस्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, आपको ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बताए जाएंगे। कभी कभी ये भी होगा कि तीनों ऑप्शन बता के आपको ये कहा जाएगा कि नहीं, जो पहला वाला बताया था सबसे पहले वही सही है। सो आपको बहुत अटेंटिव होना है, सारी ऑडियो को आपको बहुत अटेंटिवली ही सुनना है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्वेश्चन सेम ही है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि द आइडिया फॉर द 2 न्यू डेवलपमेंट्स इन द सिटी केम फ्रॉम, किनके द्वारा आई। अब देखिए इस ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में नीचे तीनों ऑप्शन बताए जाएंगे। देखिए, द सिटी काउंसिल कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव कंसल्टेशन एक्सरसाइज लास्ट ईयर, तो सिटी काउंसिल ऑप्शन आ गया। अब आपने सोचा होगा सिटी काउंसिल देखो ऑप्शन में है, उसने बोला है स्पीकर ने ऑडियो में, तो मार्क कर देता हूं, नहीं, यही गलती नहीं करनी है। लास्ट ईयर टू फिगर आउट हाउ टू डेवलप द लोकल एरिया, बट एज मेनी ऑफ यू मे नो द आइडियाज फॉर दीज इनिशिएटिव्स केम फ्रॉम यू द पब्लिक। तो क्या बोल रहे हैं, ये आइडियाज किसके आए थे, आपके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, तो लोकल पीपल आंसर मेरा हो गया। बट लास्ट में और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ये भी बोलता है, एंड दे हैव बीन रियलाइज्ड यूजिंग मनी फ्रॉम दी SWRDC, तो उसने SWRDC भी बोल दिया। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई तीनों ऑप्शन बोल दिए। तो आपको अटेंटिवली सुनना है, कीवर्ड्स मार्क करने हैं और देखना है कि सही आंसर क्या है। तो उसने यही बोला था, द आइडियाज फॉर दीज इनिशिएटिव्स केम फ्रॉम यू द पब्लिक। अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे ऑडियो में, तो आप अपना आंसर लोकल पीपल मार्क कर देंगे, राइट। चलिए, ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है कि ऑडियो को सुनना है और आंसर मार्क करना है। Right. Okay, I think we should start by talking about how to rescue a bird. Probably first we should help people understand which birds need rescuing. Yeah, that's really important. Because a lot of times people see a baby bird that's all alone, or they find a bird sitting on the ground and they think it needs to be rescued. And usually those are just baby birds learning to fly. So we should emphasize that people should only attempt to rescue a bird that's clearly injured. So I believe आपने अपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए थे क्वेश्चन सुनने से पहले। और क्वेश्चन क्या था, ओनली रेस्क्यू बर्ड्स दैट आर, हमें सिर्फ उन्हीं बर्ड्स को रेस्क्यू करना है जो कि, चलिए अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाता हूं। सो हियर इज द ट्रांसक्रिप्ट। पहला इंसान कह रहा है, राइट ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट हाउ टू रेस्क्यू अ बर्ड, बर्ड को कैसे रेस्क्यू करना है। प्रोबेबली फर्स्ट वी शुड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड विच बर्ड्स नीड रेस्क्यूइंग, पहले हमें समझना है किन बर्ड्स को रेस्क्यू करने की जरूरत है। सेकंड आदमी ये बोलता है, या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल सी अ बेबी बर्ड दैट्स ऑल अलोन, तो ऑल अलोन भी उसने बोला। और दे फाइंड अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ग्राउंड एंड दे थिंक इट नीड्स टू बी रेस्क्यूड, तो सिटिंग ऑन अ ग्राउंड की बात करी उसने, ऑल अलोन, तो ए और बी दोनों ऑप्शन बोले गए हैं। बट लास्ट में इंसान बोलता है, एंड यूजुअली दोज आर जस्ट बेबी बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई, so we should emphasize that people should only attempt to rescue a bird that's certainly injured या clearly injured, तो जो injured है, जो घायल है, जो जख्मी है, उसी बर्ड को हमें रेस्क्यू करना है। तो ये लास्ट ऑप्शन में बताया गया है। तो आपको ऑप्शंस तीनों बताए गए, डिस्ट्रैक्टर्स भी थे, बट आपको अटेंटिवली सुनना था और सही आंसर को आपने चूज करना था। द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसमें भी आप क्या कीजिए, इसमें आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए, कीवर्ड्स को मार्क कीजिए, एंड देन आई विल प्ले द ऑडियो फॉर यू। सो आई होप आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं, क्वेश्चन को लिख लिया है। ओके, आई विल प्ले द ऑडियो।
Probably everyone knows what a mushroom is. However, a few people know that what we call a mushroom is only a tiny, overground part of a large organism called fungus. Fungi were first discovered in the medieval ages. Then an important scientific problem arose, to understand their unusual life cycles. Nowadays the life cycles of fungi are studied thoroughly, but there are still a lot of questions concerning these organisms. The major ones concern fungal perception organs. Others are less global, for instance, how to harvest rare mushrooms in a hothouse. I hope you got your answer. So let us see the transcript and the answer. So here is the transcript. Question ये कह रहा था, what is the major question about fungi nowadays? क्या question है fungi के बारे में? Their organs of perception, their life cycles, या C option, their ability to be harvested in a hothouse. तो transcript जो आपने ऑडियो में सुनी थी उसी की स्क्रिप्ट है ये. So probably everyone knows what a mushroom is. However, a few people know what we call a mushroom is only a tiny overground part of a large organism called fungus. Fungi were first discovered in the medieval ages. Then an important scientific problem arose to understand their unusual life cycles. Now the life cycles of fungi are studied thoroughly, but there are still a lot of questions concerning these organisms. तो लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई बोला गया, कंसर्न भी दिखाया गया, ये भी बताया गया कि इसको पढ़ा जा रहा है, स्टडी करा जा रहा है थॉरली, बट आपको आगे सुनना है, ये सुन के आपको आंसर नहीं मार्क करना है. द मेजर वंस कंसर्न फंजल परसेप्शन ऑर्गन्स. तो थोड़ा पैराफ्रेजिंग भी यूज की गई है. द मेजर वंस कंसर्न फंजल परसेप्शन ऑर्गन्स. अब ये मेजर क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आंसर सही है, मैंने लॉक भी कर दिया है, बट अभी भी मुझे आंसर फिक्स नहीं करना है, लॉक नहीं करना है. मुझे क्या करना है कि मुझे और ऑप्शन को भी सुनना है, क्योंकि मुझे अटेंटिवली सुनना है, कहीं वो लास्ट में जाके स्पीकर आंसर को चेंज तो नहीं कर रहा है. अदर्स आर लेस ग्लोबल, फॉर इंस्टेंस हाउ टू हार्वेस्ट रेयर मशरूम्स इन अ हॉट हाउस. तो मुझे ये श्योर हो गया है कि मेरा आंसर जो है वो ए है, जो कहा गया था कि द मेजर वंस कंसर्न फंगल परसेप्शन ऑर्गन्स, और ये मेरे आंसर ए से मैच कर रहा है, देयर ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन. सो आंसर ए मेरा करेक्ट है. सो इन टोटलिटी आपको क्या करना है, आपको पहले चीज अटेंटिवली सुनना है. सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग में आपको आंसर मिल सकते हैं. कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, और कभी भी डिस्ट्रैक्टेड से कंफ्यूज नहीं होना है. आपको क्या करना है, अटेंटिवली सुनना है. अगर लास्ट तक भी वो कहता है कि ये आंसर नहीं, ये वाला आंसर है, तो आपको अपना आंसर चेंज कर देना है. So all the best. So thanks for your precious time and stay tuned for more videos. And if you want to contact us, these are the details. Bye-bye.